हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है और उसी की वजह से ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास पेशेंट्स पहुँचते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको जो मेन कल्प्रिट होता है इनफर्टिलिटी का, उसे शुगर माना गया है, खासकर उन लोगों में जो जिनको पीसीओडी है। तो बॉडी में अगर आप जो शुगर है उसे आप लेना कम कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप जो खाना होता है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी आपका ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो आप जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर पीसीओडी है उसमें ध्यान रखना होता है कि आपके जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल वो एकदम से ना बढ़े। यानी कि जैसे अगर आपको भूख लगी है और आपने एकदम से सिर्फ रोटी खाई है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ, या फिर आपने सब्जी बहुत कम ली है, या फिर आपने एकदम से कुछ मीठा खा लिया है, या फिर आपने दिन के किसी भी टाइम पे रैंडमली मीठा खा लिया है, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो एकदम से स्पाइक हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत डेंजरस है, आपकी इनफर्टिलिटी को ये बढ़ाता है। तो ऐसे में मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि जिससे कि आप मीठा भी खा सकेंगे और आपका जो ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज है, वो आपका एकदम से नहीं बढ़ेगा और आपकी जो इनफर्टिलिटी है उसमें आपको जो है फ़ायदा होगा। यानी कि आपको जो चांसेस है प्रेगनेंसी कंसीव करने के वो आपके बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत सारा सैलेड खा लेना है। उससे क्या होता है कि एकदम से जो इंटेस्टाइन है वहाँ से एकदम से आपका जो ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि आपके ब्लड शुगर या ग्लूकोज जो है वो एकदम से ब्लड में नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपको प्रोटीन खाना चाहिए और उसके बाद आपको लास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए और उसके बाद अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आप पूरा खाना खत्म करने के बाद आप मीठा खाएंगे। तो इसमें बीच में आपको कोई गैप नहीं देना है। बस आपको जब खाना खाने बैठे तो आपको सबसे पहले अपना खाना में आपको बहुत सारा सैलेड खा लेना है। उसके बाद आपको दाल और सब्जियां ज़्यादा खानी है। रोटी का टुकड़ा जो होता है वो कम होना चाहिए। यहाँ पर इंडियन डाइट की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप इस जो है ऑर्डर में आप खाना खाएंगे और लास्ट में आप स्वीट ले सकते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में तो ऑलरेडी ऐसा है कि आपको जो खाना है वो लास्ट में मीठा दिया जाता है। तो वो इसीलिए होता है कि आपका एकदम से ब्लड जो शुगर है ग्लूकोज है वो एकदम से बढ़ता नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप लास्ट में शुगर नहीं लेंगे। बस बाकी आपको खाने का जो पैटर्न है, जो आपका ऑर्डर है खाने का, इनकी सबसे पहले सैलेड खाना है, फिर आपको प्रोटीन खाना है, फिर कार्बोहाइड्रेट खाना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पहले सब्जी खा लेनी है और फिर रोटी खानी है। सब्जी ज़्यादा खानी है और रोटी का टुकड़ा छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज जो है वो जो है मेंटेन रहेगा। आपकी जो दवाइयाँ आपको चल रही हैं पीसीओडी की या फिर डायबिटीज़ की, वो आपको ज़्यादा असर करेंगी। आपकी इनफर्टिलिटी में आराम आएगा, आप जल्दी से कंसीव कर पाएंगी और आपका जो जितना भी आपका स्ट्रगल टाइम है वो काफ़ी हद तक बच जाता है अगर आप इस ऑर्डर में खाना खाएंगे तीनों टाइम। और उसके बाद आपके 10 मिनट के बाद, खाना खाने के 10 मिनट के बाद आपको वॉक पर जाना है 10 मिनट के लिए, यानी कि आप वॉक कर सकते, उससे आपका ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन रहता है।